नमस्कार, मैं राहुल ओझा आपके साथ। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के आज नतीजे आने वाले हैं और इस नतीजे का जो पल पल का अपडेट होगा वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे आने और सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। यानी कि बस थोड़े वक्त का इंतजार आपको और करना है और 1 घंटे के अंदर इस काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। मतगणना स्तर पर सभी तरह की तैयारियां पूरी की जा चुकी है। क्या हरियाणा में बीजेपी लाएगी हैट्रिक या हरियाणा में वापसी करेगा कांग्रेस? जम्मू कश्मीर में किसकी होगी जीत? फिलहाल ये एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन ये प्रश्नवाचक चिन्ह जल्द ही हट जाएगा और रुझान जैसे ही आने शुरू होंगे वैसे ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। सब समझ में आ जाएगा कि जीत किसकी हो रही है। फिलहाल आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर ये जो टैली नजर आ रहा होगा, ये जो अभी शून्य आपको नजर आ रहा होगा दोनों ही साइड में, जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही तरफ, लेकिन इसमें अब धीरे धीरे वो जादुई आंकड़ा जो है वो सामने आना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त आपको शून्य नजर आ रहा होगा। थोड़ा सा इंतजार और करिए और 8 बजे जैसे ही वोटों की गिनती शुरू होगी, पहले बैलेट बॉक्स खुलेंगे और उसके बाद एक एक कर ईवीएम के सहारे जो वोट मतदान किए गए हैं मतदाताओं की तरफ से, उनकी काउंटिंग शुरू की जाएगी। बिल्कुल, देखिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगहों के लिए यह विधानसभा चुनाव बेहद खास है। खास करके जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 370 हटने के बाद से 10 साल बाद यह विधानसभा चुनाव और इस विधानसभा चुनाव के जो परिणाम दोनों राज्यों के आएंगे, ये परिणाम ये भी बताएंगे कि चाहे वो महाराष्ट्र का आने वाला विधानसभा चुनाव हो, झारखंड का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, ऐसे में उस पर भी इसका खासा असर देखने को मिलेगा। इस बार अगर समीकरण की बात करें, इस बार के समझौते की बात करें तो कई जो सियासी फेरबदल है वो करने की कोशिश की गई है। सवाल यही हरियाणा के लिए कि क्या हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी या फिर कांग्रेस जो है वो वापसी करेगी। हालांकि हरियाणा की अगर बात करें तो जो एग्जिट पोल सामने आया है उसमें कांग्रेस और जो गठबंधन है उसकी बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है। 90 सीटें जम्मू कश्मीर में भी है और इन 90 सीटों पर भी नजर सबकी टिकी हुई है। हालांकि कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर में बीजेपी की स्थिति बहुत ठीक नजर नहीं आती है, लेकिन जम्मू रीजन की अगर बात करें तो जम्मू रीजन में अपनी जो गहरी पैठ है वो बीजेपी बनाती हुई नजर आ रही है। तो आइए अब जान लेते हैं कि हरियाणा में किस सीट पर किन किन उम्मीदवारों के बीच टक्कर है। तो देखिए इस पर नजर डाले जो कई हॉट सीटें हैं। अर्जुन सिंह चौटाला जो आईएनएलजे से प्रत्याशी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के बड़े चेहरे और दावे लगातार किए जा रहे हैं कि सत्ता कांग्रेस की आएगी, हुड्डा ये कह रहे हैं। वहीं कुलदीप वत्स कांग्रेस से है और अटेली से अगर बात करें तो आरती राय बीजेपी से यहां पर कैंडिडेट है, तो कांग्रेस से अनीता देवी इनको टक्कर दे रही हैं। महेंद्रगढ़ की बात करें तो कांग्रेस से राव दान सिंह और इसके साथ साथ रेवाड़ी सीटें भी हॉट सीट है। चिरंजीव राव कांग्रेस से, तो लक्ष्मण सिंह यादव बीजेपी से यहां से प्रत्याशी हैं। वर्धन यादव कांग्रेस से, तो बीजेपी से राव नरबीर सिंह। ये नूह की अगर बात करें तो ऐसे ही कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होनी है और ये देखिए एक एक कर आपको एक एक सीट की पूरी जानकारी दे रहे हैं। किन किन दिग्गजों ने अपनी किस्मत आजमाई है और किसकी जीत और किसकी हार होगी ये थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। तो ये आंकड़े हम आपको लगातार दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो सीटों का दावपेच है, ये जो उम्मीदवारों को उतारा गया है उसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में जातीय समीकरण का भी खास ख्याल रखा जाता है, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस दौरान जातीय समीकरण को याद नहीं रखा जनता ने जातीय समीकरण से हटकर नए उम्मीदवारों को, नए प्रत्याशियों को जितवाया है। लेकिन बावजूद इसके विधानसभा चुनाव में भी जातीय समीकरण का खास ख्याल रखा गया। जाट नॉन जाट दोनों को देखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया गया है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार भी लोकसभा चुनाव की तरह जो मतदाता हैं वो स्मार्ट होकर जाति से ऊपर उठकर उम्मीदवारों का चयन करते हैं या नहीं। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है
कि इस बार बहुत सारी बातों का खास ख्याल रखा गया है। कांग्रेस बहुत सारे मुद्दों को भुनाने में लगातार लगी रही। हरियाणा में एक एक करके लगातार चुनावी रैलियां की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अमित शाह के अलावा कई बीजेपी के दिग्गज नेता मंच पर मौजूद रहे और रैलियों के जरिए लोगों को अपनी बात कहने की पूरी कोशिश उनकी तरफ से की गई। और इधर अगर कांग्रेस की बात करें तो संविधान को लेकर, साथ ही साथ अग्निवीर योजना को लेकर ये कुछ ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिसको भुनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई। वहीं बीजेपी ये कहती रही कि पिछड़ों का सब कुछ खत्म करने में कांग्रेस लगी हुई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपने अपने वादे, अपने अपने इरादे जनता को बताए गए। लेकिन आज ये देखने वाली बात होगी कि जनता किसी अपना नेतृत्वकर्ता चुनती है, किसी अपना नेतृत्वकर्ता चुनने के बाद विधानसभा तक पहुंचाती है, क्योंकि 90 सीटों की बात है और 90 सीटों पर हरियाणा में किसकी जीत किसकी हार होगी ये आज तय हो जाएगा। हालांकि जो एग्जिट पोल है उसमें बीजेपी को बढ़त मिलती हरियाणा में नहीं दिख रही है, लेकिन कांग्रेस को बढ़त मिलती भी वहां पर नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या